क्लास 10 की इस कक्षा में सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स में देख रहे हैं समांतर श्रेणी। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है इंट्रोडक्शन क्लास में समांतर श्रेणी के बारे में देख लिया था कि समांतर श्रेणी क्या होता है और इसको हम कैसे पहचानेंगे, और उसके अनंत टर्म की बात हमने बता दी थी। किसी भी श्रेणी का जन्मापद कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला हमने बता दिया था। अब इससे रिलेटेड हमारा जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली एनसीईआरटी का 5.2 उसके क्वेश्चन को कुछ हम लोग करेंगे। तो अगर हमने बताया था कि अगर श्रेणी है आपका कोई भी श्रेणी समांतर श्रेणी है, श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी a प्लस b a प्लस 2b इस तरह की श्रेणी है, तो इसमें सार्वंतर d है और प्रथम पद a है, तो इसका यन्मापद का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके बारे में हमने बताया था। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लेते हैं और हम इस पर डिस्कशन करते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ले लिया जाए। तो इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी के कुछ प्रश्नों को ले लिया है। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें दिया हुआ है, इसका प्रथम पद दिया हुआ है, सार्वंतर दिया हुआ है, n दिया है, तो उसका यन्मापद an क्या है, यन्मापद, इसको हम an से भी काउंट करते हैं। ये an इक्वल टू आपको निकालना है। तो हम पहला वाला इसके क्वेश्चन को करेंगे कि आपको दिया है a इक्वल टू 7 और d इक्वल टू 3 और n इक्वल टू 8 और an आपको ज्ञात करना है। तो यन्मापद an बराबर क्या होता है, an में भी फॉर्मूला बताया आपको, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an हमें ज्ञात करना है। an इक्वल टू a है आपका 7 और n 8 माइनस 1 और d 3 है। तो इस तरह से हम पा लेंगे 7 इंटू 3 और 7 प्लस 21 और ये 20, तो हमको यन्मापद मिल जाएगा 28। इसके दूसरे प्रॉब्लम को देखते हैं। तो दूसरा प्रॉब्लम में आपको a इक्वल टू दिया हुआ है -18 और आपको यहाँ d ज्ञात करना है, और यह आपको 10 दिया हुआ है और यन्मापद जो है 0 दिया हुआ है। तो फिर हम पुनः फॉर्मूला लेंगे, यन्मापद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू 0 और an की वैल्यू 0, a की वैल्यू -18 और n जो है 10 माइनस 1 और d आपको ज्ञात करना है। इसको पक्षांतर करेंगे तो 18 इक्वल टू 90 और आपको मिल जाएगा d इक्वल टू 18/9। और तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये अगर रिलेशन हमें याद है, यन्मापद का फॉर्मूला मालूम है, तो इसमें से कुछ भी पूछे हम इसका मान रख करके निकाल लेंगे। इसी तरह से तीसरे वाले क्वेश्चन में इसमें a आपको पूछ रहा है, d n और an दिया हुआ है, तो यहाँ से हम a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, सभी की वैल्यू पुट कर देंगे और कैलकुलेशन करके ज्ञात कर लेंगे। फिर आपके चौथे क्वेश्चन में n निकालना है, तो यहाँ हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। और पांचवें क्वेश्चन में आपको an यन्मापद पहले की तरह है, तो इसको हम यन्मापद ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 1 के सभी प्रॉब्लम बच्चे कर लेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 में दिया है कि ये श्रेणी है और श्रेणी का 30वां पद आपको ज्ञात करना है। तो श्रेणी आपको दिया हुआ है, श्रेणी है उसका, तो पहले हमें, अब चूंकि हमारे सिलेबस में समांतर ही श्रेणी है तो श्रेणी समांतर ही होगा, लेकिन हमारा काम है कि पहले हमें चेक कर लेना चाहिए कि श्रेणी हमारा क्या है, समांतर है कि नहीं। अगर समांतर होगा तभी हम यन्मापद ज्ञात करेंगे, 30वां पद ज्ञात करेंगे। तो इसको चेक करने का है, तो चेक कैसे करेंगे, तो सार्वंतर देखेंगे 7 माइनस 10 इक्वल टू 4 माइनस 7, ये हमेशा क्या मिल रहा है -3। तो इसका मतलब सभी केस में सार्वंतर समान है, तो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा, 10, ये क्या है प्रथम पद, ये 10 हो गया, सार्वंतर हमें मिल गया -3 और n 30वां पद है, तो n बराबर 30, जो पद है 30 पद पूछ रहा है,
तो 30 हम निकालेंगे तो 30वां पद an, तो nवां पद का फॉर्मूला होता है nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ 30वां पद है तो 30वां पद इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं a30, या फिर 30वां पद a मिल गया आपको 10 n 30 माइनस 1 और d क्या है -3। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो जाएगा 29 और ये माइनस में हो जाएगा -3, तो ये 10 माइनस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 87, तो ये -77। तो इसका 30 पद मिल जाएगा -77। तो इस तरह से हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद आता है तीसरा। तो तीसरे में आपको दिया है प्रथम पद दिया है, दूसरा ज्ञात करना है, तीसरा भी दिया हुआ है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को फिर हम कैसे करते हैं तो इसमें देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का पहला देखते हैं। तो 3 का पहला है 2 के ये हमको निकालना है 26। तो श्रेणी अगर हमारा समांतर श्रेणी की बात कर रहा है तो पहला पद a होता है, दूसरा a प्लस d होता है, तीसरा a प्लस 2d। अभी हमने बताया कि श्रेणी अगर हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं जिसका सार्वंतर क्या है d है। तो पहला तो हमको a मिल जाएगा, इससे तुलना करेंगे a = 2, दूसरा हमको ज्ञात करना है और तीसरा जो है a प्लस 2d भी हमें ज्ञात है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 ये 2 बना लेंगे। a की वैल्यू 2 में रख दें तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 2 प्लस 2d = 26 और 2d = 6 माइनस 2 और d = 24/2 और ये मिल गया पर। तो सार्वंतर कितना मिल गया 12। तो दूसरा पद हमको दूसरा पद चाहिए। दूसरा पद का मतलब a प्लस d और a है आपका कितना 2 है और d है 12। इस तरह से दूसरा पद आपको मिल जाएगा 14। तो यहाँ जब 14 रखेंगे तो देखेंगे 14 में 2 गया 12 और 26 में से ये जाएगा तो फिर आपको मिल जाएगा 12। तो इस तरह से हमें दूसरा पद प्राप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें पहला पद भी नहीं दिया है और तीसरा नहीं दिया है, दूसरा दिया है और चौथा दिया है। इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका, तीसरे का 2। तो इसी रिलेशन से हम लोग ऐसे करके हर एक वैल्यू को, हर एक टर्म को ज्ञात कर लेंगे। तो इसका दूसरा है क्वेश्चन नंबर 2 कि इसमें आपको a नहीं दिया हुआ है, पहला भी पद नहीं दिया हुआ है, दूसरा पद दिया हुआ है, फिर तीसरा पद नहीं दिया है और चौथा पद दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपको a नहीं मालूम है, केवल a प्लस d बराबर 30। दूसरा पद हमको मालूम है, तो दूसरा पद क्या होता है a प्लस d, तो ये 30 मालूम है और चौथा पद मालूम है तो a प्लस 3d। ये a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d, ये क्या है 3। ये क्वेश्चन नंबर 2। 1 और 2 बना लेंगे, दोनों को घटा देते हैं हम, तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, -2d = -10, प्लस 10 10 में देंगे तो ये आपको मिल जाएगा d = 10/2 और ये -5। तो ये d = -5 प्राप्त हो गया। तो d में -5 है, d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें a प्राप्त हो जाएगा। a प्लस -5 है, d = 30, तो a = 13 + 5 और ये मिल जाएगा 18। तो a और d मिल गया, a = 18 और d = -5। तो हमको पहला पद a मिल गया और तीसरा पद, तो तीसरा पद क्या हो जाएगा, तीसरा पद a प्लस 2d,
ए है आपका 18 प्लस 2 इंटू डी -5 और 18 माइनस 10 इक्वल टू 8। तो इस तरह से हमें जो श्रेणी मिलेगी वो श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। श्रेणी पहला तो आपको मिल गया 18, दूसरा आपको 13, तीसरा पद 8 और चौथा पद 3। चेक कर लें, देखेंगे किसका डिफरेंस कितने का है, 5 का है। 18 में से 5 गया 13 में से 5 गया 8 में से 5 गया, तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी हो गई। तो इस तरह से अगर बीच वाले कोई भी टर्म नहीं दिया हुआ है और पूछ रहा है तो हम इससे तुलना कर लेंगे, a प्लस डी, a प्लस 2d, इससे हम तुलना करके a और d की वैल्यू निकालेंगे और जो भी टर्म पूछ रहा है उस टर्म को ज्ञात कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होंगे सब बच्चे करेंगे। अब हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का अगले टाइप का क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, जैसे ये दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद, तो हम मान लेते हैं कि माना श्रेणी का यनवा पद 78, यनवा पद हम मान लिए तो a हमको मिल गया 3 और d क्या हो जाएगा 8 माइनस 3 = 5। a और d ज्ञात हो गया। तो हम जानते हैं यनवा पद an = a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और यनवा पद हमने ये कह दिया कि 78 है तो a 3 है, n आपको ज्ञात करना है और d 5 है। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे 3 = 5 n माइनस 1 और ये मिल जाएगा 75 n माइनस 1 और ये n आपको ज्ञात हो जाएगा, या इसको सॉल्व कर दीजिए 50 n माइनस 1 और n बराबर 60। तो श्रेणी का 16वां पद जो है कितना होगा 78 होगा। इस तरह से हम याद कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि श्रेणी, ये दिया हुआ है कितने पद जो है इसमें जो है इस श्रेणी में कितने पद है, पदों की संख्या हमें निकालनी है। तो फिर हमको वही बात कह रहा है कि श्रेणी में कितने पद हैं जन निकालना है। तो इसका एक सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो हम ये कर लिए कि यनवा पद 205 है तो यहाँ 205 आप रख दीजिएगा, a = 7 है और d यहाँ से ज्ञात करके हम रख करके इसकी n की वैल्यू इसी तरह से ज्ञात कर लेंगे। फिर हम अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपको दिया हुआ है समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद 38 है, 11वां पद दिया है 38। तो 11वां पद का मतलब क्या हो गया कि a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। 11वां पद = 38 यह दिया हुआ है, इसका मतलब a प्लस 10d = 38 ये मिल गया। फिर 16वां पद दिया है 73, तो 16वां पद आपको दिया हुआ है 73, तो a प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी = 73 और ये प्राप्त हो जाएगा 10d = 73। ये दूर हो गया। इन समीकरण को हम सॉल्व करके पहले और दूसरे को a और d की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 1 माइनस 2 कर दीजिए, a प्लस 10d = 38, यहाँ पर 1 से माइनस कर दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा और 5d = आपको मिल जाएगा और 35, a = 35/5 ये मिल गया और ये मिल जाएगा 7, तो d = 7 हो गया और d का मान रख दीजिए समीकरण 1 में। तो d का मान
समीकरण 1 में रखने। तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a = 38 माइनस 10 इंटू डी। तो ये 38 माइनस 70 और ये मिल जाएगा आपको -6 -30। a = -32, d = 7। तो a = -32 और d = 7। तो हमें कौन सा 31वां पद चाहिए? तो 31 मतलब a31, या ऐसे कर सकते हैं 31वां पद। तो ये हो जाएगा a + n-1, तो 31 - 1 इंटू डी। a हो गया -32 और ये 30 इंटू डी 7, तो -32 + 210 और ये आपको प्राप्त हो जाएगा 178। तो 178 जो है इसका 31वां पद मिलेगा। तो इस तरह से हम जो है श्रेणी में अगर दो रिलेशन आपको दिया हुआ है और हमें तीसरा ज्ञात करना हो तो हम उससे इस तरह से समीकरण बनाकर हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया हुआ है कि समांतर श्रेणी का तीसरा और 9वां पद आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है। तो फिर हम मानेंगे कि यह पद शून्य है। इसी तरह से इसमें रिलेशन बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 9 इसको भी सॉल्व कर दिया जाए। तो 9 में हमारा दिया हुआ है तीसरा पद a3 = आपको दिया है 4 और दूसरा दिया हुआ है 9वां पद a9 = -8। ऐसे आप लिख सकते हैं। तो पूछ रहा है कौन सा पद शून्य है, तो हम मान लेते हैं कि इसका जो है जन्मा पद शून्य है। माना श्रेणी का जन्मा पद शून्य है। ये शून्य है तो जन्मा पद मतलब an बराबर हम इसको शून्य मान लीजिए। तो an बराबर 0, जन्मा पद शून्य है तो जन्म हम ज्ञात करेंगे। जन्म हमें ज्ञात करना है। तो पहला आपको दिया है a3 का प्रश्न में क्या दिया है प्रश्नानुसार तीसरा पद मतलब आपको दिया है a + 2d 3 - 1 2d = 4 इक्वेशन नंबर 1। और 9वां पद दिया है दूसरे से a + 9d 9 - 1 इंटू d, तो मतलब 8d = -8। ये दोनों रिलेशन आपको दिया हुआ है, इन दोनों को हम माइनस कर देते हैं तो ये मिल जाएगा आपको -60 = 12 और d = 12 - 6 और ये -2। तो d की वैल्यू -2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो इसकी वैल्यू जब हम इसमें रखेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा a - 2 × 2 = 4, a = 4 + 4 = 8, a = 8 और b = -2 आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है? जन्मा पद शून्य है तो हम ये मान लिए कि an बराबर a + n-1 इंटू डी। तो शून्य दिखाना है, शून्य a हमें प्राप्त हो गया 8 और n-1 और d प्राप्त हो गया आपको -2। तो इस तरह से हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2n-1 = 8 और ये मिल जाएगा आपको n-1 = 4 और n = 5। तो जन्मा पद तो कहेंगे इस तरह से इस श्रेणी का पांचवा पद शून्य है। तो यह एक ऐसी श्रेणी है जिसका हमें यह प्राप्त हो गया कि पांचवा पद शून्य है। तो हम a और d का रिलेशन निकालेंगे, चाहे हमें जो भी पद निकालना हो। जैसे इसमें था
तो इसमें हमें 31वां पद निकालना था। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ हम an = 0 रख करके ये ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा पद शून्य है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि श्रेणी का 5वां पद शून्य है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या दिया है कि किसी भी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो कुछ क्वेश्चन जो है रिलेशन के संबंध में भी देगा, उस रिलेशन से हम निकालेंगे और इसमें केवल आपको सारवंतर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग देखते हैं। तो जैसा कह रहा है कि श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी है और इसका 17वां पद प्रश्नानुसार सीधे लिख दीजिए। प्रश्नानुसार श्रेणी का 17वां पद, श्रेणी का 17वां पद, तो A 17वां पद कह रहा है कि 10वें पद से ये वाला कितना 7 अधिक है, तो इसमें 7 ऐड कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये रिलेशन हमको प्रश्न में दिया हुआ है, इसकी सहायता से D निकालना है। तो 17 का मतलब अगर श्रेणी का यहाँ पर मान लीजिएगा कि श्रेणी का प्रथम पद A है और सारवंतर D, तो मानना लिख दीजिए श्रेणी का प्रथम पद A और सारवंतर क्या है D है, कॉमन डिफरेंस। तो हमारा ये रिलेशन हो जाएगा A + 17 - 1 × D = A + 10 - 1 × D + 7, और ये प्राप्त हो जाएगा 16D = A + 9D और +7। ये से ये कैंसिल हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा 16D - 9D = 7 और ये मिल जाएगा 7D = 7 और D = 1। तो हमें सारवंतर ही पूछ रहा था, तो हमारा सारवंतर आ गया, सारवंतर D = 1। तो ये कह रहा है कि श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो हमारा सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों ने सारवंतर ज्ञात कर लिया। तो इस तरह से अगर कोई भी श्रेणी देता है और इस रिलेशन का विशेष हम ध्यान रखते हैं, nth टर्म निकालना है, किसी भी श्रेणी का nth टर्म निकालना है, तो इसकी सहायता से A, D और M में जो भी रिलेशन दिया हुआ है, तो इसमें हम हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। और बच्चे जो है NCERT या फिर अन्य बुक से जो भी क्वेश्चन आपको मिलता है यन पद से रिलेटेड, आप सभी जो है इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और फिर आगे हम देखेंगे समांतर श्रेणी के यन पदों का योग। धन्यवाद।